मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD। E जो है AB का मध्य बिंदु है और CD का मध्य बिंदु F है। दर्शाइए कि AF और EC AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। प्रश्न में दी हुई चीज़ें नोट करते हैं। दिया है हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E और F भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं, ऐसा हमें दिया है। और सिद्ध करना है BQ PQ और DP, PQ और DP बराबर हैं। BD समत्रिभाजित हो रहा है तो ये 3 के 3 हिस्से बराबर हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो उपपत्ति अब हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय या मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हम प्रयोग कर पाएँ, ऐसी स्थितियों का हम तलाशेंगे। तो AE और EFC के बारे में हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि AB और CD बराबर हैं और AE AB का आधा है और CF DC का आधा है। अब आप लिख सकते हैं AB बराबर DC है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम होने से उसकी समबाहु भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB का आधा 1/2 AB बराबर DC का आधा 1/2 DC होगा। तो AB का आधा हम लिख लेते हैं AE, क्योंकि ये मध्य बिंदु है AB का, और यहाँ लिख लेते हैं CF। तथा AE और CF क्या समांतर हैं? बिल्कुल, वो क्या हैं? समांतर हैं। AE और FC या CF एक दूसरे के समांतर भी हैं। क्यों? क्योंकि AB CD के समांतर है, ABCD के समांतर चतुर्भुज होने से। इसका कारण भी है क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म AECF चतुर्भुज में समांतर भी है और बराबर भी है। तो इसीलिए चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज। अब AECF के समांतर चतुर्भुज होने से हमें क्या फायदा होगा? हम ये कह सकते हैं कि जो EQ रेखा है वो AP के समांतर जा रही है। तो त्रिभुज ABP में अब हम कुछ कह पाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। एक भुजा AB के मध्य बिंदु से एक भुजा AP के समांतर EQ जा रही है, तो Q जो होगा BP का मध्य बिंदु होगा। तो त्रिभुज ABP में अब आप कह सकते हैं मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से क्या क्या आपको पता है। इसमें AB का मध्य बिंदु है कौन? E, ऐसा दिया है। AB का मध्य बिंदु E तथा EQ जो है समांतर किसके है? AP के, क्योंकि ECFA एक समांतर चतुर्भुज। तो इसीलिए आप कह सकते हैं Q जो होगा BP का मध्य बिंदु होगा, अर्थात BQ और PQ दोनों आपस में बराबर होंगे। किस आधार पर कहा? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कथन जो है। तो यदि आप DP भी PQ के बराबर दिखा देंगे तो फिर तीनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो DP और PQ की बात हम DCQ त्रिभुज से कर पाएंगे, क्योंकि FP और CQ भी समांतर हैं। ये समांतर रेखाओं की सम्मुख भुजाएं हैं। और F जो है CD का मध्य बिंदु है। तो अब त्रिभुज CDQ में CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु कौन है? E। CD का मध्य बिंदु F, CD का मध्य बिंदु F है। तथा
एफ है, एफ पी समांतर किसके है, सी क्यू के समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं। तो इसीलिए अब आप क्या कह सकते हैं, जो डी पी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा तीसरी भुजा डी क्यू को समद्विभाजित करेगी। तो इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं, डी पी बराबर पी क्यू किस आधार पर कहेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो आप कह सकते हैं कि अब ये dp और pq और bq और pq के बराबर होने से हमें तीनों bq, pq और dp बराबर हो गए। तो अतः अब आप दोनों परिणामों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा bq बराबर pq और pq बराबर dp। तो इसका मतलब विकर्ण BD सम त्रिभाजित हो गया, किसके द्वारा, AF और CE के द्वारा। विकर्ण BD रेखाखंड किसके द्वारा, AF और CE या EC के द्वारा समत्रिभाजित होता है। यही आपको सिद्ध करना था।